बने रहिए। रजनीश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। ऐतिहासिक दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए, पर कमलनाथ खुश नहीं है। उनका कहना है कि आखिर जो वादे किए गए हैं कुपोषण को लेकर वादे किए गए हैं, या गुजरात से जो शेर आने थे उनकी जगह चीते पकड़ा दिए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी का दोष नहीं है। इनकी पूरी पार्टी में जब संगीत सुबह बातों के लिए, अच्छे महोत्सव के लिए बजता है तो ये उल्टे बाजे, मातम के बाजे बजाना शुरू कर देते हैं। इनकी पूरी कांग्रेस की आदत है। ये कमलनाथ जी उसी कांग्रेस की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आज नागरिकों में प्रसन्नता है, देश में उत्सव है, देश में उत्साह है। चीतों के आगमन को लेकर पूरे के पूरे 70 साल के बाद में चीते इस देश में वापस लौट रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी के चेहरे पर मायूसी हो सकती है, कमलनाथ जी को दुख हो सकता है। बाकी मुद्दों पर जब बात करते हैं तो ये किसी और मुद्दे पर बात करना शुरू कर देते हैं। जब देश प्रसन्न होता है तो कांग्रेस को दुख होता है। जब प्रकृति, वन्य संपदा को एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है तो कांग्रेस को दुख हो सकता है। निश्चित तौर पर हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये तमाम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार, भाजपा की दोनों सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। और ये चीते लाना भी प्रकृति के लिए, वन संपदा के लिए, वहां के रोजगार के लिए, पर्यटन के लिए, जब तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रोजगार पैदा होंगे, तमाम प्रकार की संभावनाएं यहाँ जन्म ले रही हैं, तब कांग्रेस को दुख हो रहा है। इससे समझा जा सकता है कि इनकी बुद्धि किस प्रकार की है। वास्तव में ये राहुल बुद्धि से चलने वाले लोग हैं। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजय यादव जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिर जब पूरा देश खुशी बना रहा है तो आखिर कांग्रेस क्यों दुखी है? आज तो जश्न का माहौल हुआ है, आखिर क्यों इस तरह बयानबाजी करना इतने बड़े ऐतिहासिक दिन पर? अच्छी बात है ना, इतने लंबे अंतराल के बाद चीते देश में एंटर किए हैं, प्रदेश में एंटर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल प्रोपोगेंडा और इवेंट कर सकती है। मुख्य मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता भाग रहे हैं। जिस तरह से चीते का प्रोजेक्ट है, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने चालू किया था। 2012-13 में जयराम रमेश जी अफ्रीका भी गए थे, सरकार ने फंड भी सैंक्शन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई थी, इसलिए ये 2020 तक की प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब भाजपा के नेता चीते के इवेंट को इस तरह से बता रहे हैं जैसे प्रदेश की सारी समस्याएं चीता से समाप्त हो जाएंगी। कुपोषण के मामले में श्योपुर जिला देश में सबसे ऊपर है। कुपोषण ग्रस्त श्योपुर के लिए भाजपा सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? मोदी जी ने कुपोषण से लड़ने के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया है, कोई पैकेज क्यों नहीं दिया है? और जो कमलनाथ जी ने कहा है बिल्कुल सही है। इसी तरह की बात गिर के शेर लाने की भी की गई थी, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में वो शेर नहीं आ पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की जमीन खिसक गई है। मोदी जी खुद सामने आए हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन बचाने के लिए काम कर सकें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अब कमलनाथ जी के साथ है। भाजपा का कोई भी छल कपट प्रपंच नहीं चलने वाला है। रजनीश जी, कोई छल नहीं चलेगा, जमीन खिसक गई है बीजेपी की। मध्य प्रदेश में आखिर क्या कहेंगे आप? शेरों का वादा किया गया था, चीते क्यों पकड़ा दिए गए? तो ये खुश हो, नाते गाए, खुशी मनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी। ये इस प्रकार के बहकावे में बने रहे, इसी प्रकार के बुलावे में बने रहे, इनके लिए यही ठीक है। क्योंकि पूरे देश के तौर पर देखें तो कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन इनको यकीन नहीं है। ये हमारी जमीन खिसकने की बात कर रहे हैं। इनके मसूर दाल की बात करते हैं। पूरे देश भर में पंजाब था, वो भी पिछले दिनों जल गया और कहीं कोई आशा की संभावना नहीं है। बने बनाए विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में ही अभी बीतों दिनों अरुणोदय चौबे जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। इनको फिर भी शर्म नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा इनकी मानसिक तौर पर भी हो गई है कि कांग्रेस के पार्टी का जनाधार नहीं है और ये तमाम प्रकार के प्रवचन। अजय जी मेरी बात सुनिए ना, अजय जी मेरी बात सुनिए ना। ऐसा नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा इवेंट है, सबसे उठकर, राजनीति से उठकर हमें शामिल होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए इतने बड़े दिन पर? ये देश विरोधी लोग हैं। ये देश जब खुश होता है तब ये दुखी होते हैं, ये मातम मनाते हैं। जब देश का अनुभव करता है तब ये
शर्मिंदगी का एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक एक करके प्लीज प्लीज रजनीश जी जवाब लेने दीजिए। अजय जी अपनी बात रखिए। मेरा यही सवाल है कि आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा इवेंट है, राजनीति से उठ के सबसे ऊपर उठ करके हमें इसमें शामिल होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, जिस तरह पूरा देश खुश है वैसे ही खुश होना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, चीता प्रोजेक्ट का हमने स्वागत किया, हमारी सरकार ने ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा राजनीति कर रही है, मुख्य मुद्दों की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलें नष्ट हो गई, मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 रुपए का पैकेज और सहायता नहीं दी गई। ठीक ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूबे में चुनावी मिजाज के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया एक बार फिर 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का फोकस हारी हुई विधानसभा सीटों पर होगा, इसीलिए वो हारी हुई विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। पीएल पुनिया के इस दौरे में उनके साथ प्रदेश प्रभारी मोहन मरकाम भी साथ रहेंगे। अपने 5 दिनों के दौरे में पीएल पुनिया बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर, बिलासपुर में भी जाएंगे। बड़े नेताओं, विधायक और जिले के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही गिरौदपुरी धाम और शिवरी नारायण धाम के भी दर्शन करेंगे। 18 सितंबर यानी कल पीएल पुनिया राजीव भवन में पीसीसी की बैठक लेंगे। कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है। पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं 5 दिनों के लिए और कई जगह का दौरा वो करेंगे। कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, पदाधिकारियों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और काफी मायनों में ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। पीसीसी की बैठक जो है कल लेने वाले हैं। कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है और जो हारी हुई विधानसभा सीटें हैं उन पर भी फोकस सबसे ज्यादा कांग्रेस का है और उन सीटों की जगह पर जाया जाएगा, वहां पे भी फीडबैक लिया जाएगा। आखिर क्या वजह है रही जिन वजह से वहां पर कांग्रेस हारी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है। 5 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया आए हैं और हारी हुई विधानसभा सीटों पर फुल फोकस रहने वाला है कांग्रेस का। पांच दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया रहने वाले हैं और कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है। 18 सितंबर को यानी कि कल पीसीसी की बैठक होने जा रही है। हारी हुई विधानसभा सीटों पर खास फोकस कांग्रेस का है और इसीलिए पीएल पुनिया आए हैं। उन सीटों पर खास फोकस उनका रहेगा। कई जगह का दौरा भी वो करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब कांग्रेस का मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है। 5 दिन के दौरे पर पीएल पुनिया, कितना खास ये दौरा रहेगा, क्या क्या रहेगा, जानकारी विस्तार से। जी, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है, लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और अब कांग्रेस में भी यही सारी चीजें देखी जा रही है। जब पीएल पुनिया का दौरा हो रहा है, आज पीएल पुनिया रायपुर पहुंच जाएंगे और 5 दिन के दौरे पर लगातार बैठकें होंगी, लेकिन मुख्य रूप से जो फोकस होगा वो हारी हुई सीटों पर रहेगा कि आखिर कारण क्या रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हारी हुई सीटों पर एक तरह से कोई बड़ी समीक्षा कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई थी। हालांकि वो सीट काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि उन सीटों पे किस तरह की कमियां हैं और कौन सी इस तरह की रणनीति बनाई जाए जिससे उन सीटों पर भी कब्जा किया जा सके। तो 2023 की रणनीति रोड मैप तैयार करने पीएल पुनिया आ रहे हैं और इसी रणनीति पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस चलने वाली है। 2023 के लिए ये बैठकें काफी अहम रहेंगी। एक बात और ये भी कि जितने भी पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी, आने वाली रणनीति तैयार होगी और फोकस हर एक सीट पर रहेगा। लेकिन हारी हुई सीट की कमियां ढूंढने पर इस वक्त कांग्रेस का ज्यादा फोकस है और पीएल पुनिया नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सीटें हारी गई हैं उस पर फोकस अब कांग्रेस का रहने वाला है और इसी को लेकर बैठकें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।